हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ ट्रायंगल्स। आज हम ट्रायंगल्स का एक्टिविटी 3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एक्टिविटी 3 में क्या है। उधर हमारा एक्स ए वाई एक एंगल शेप का है जहाँ पे ए एक्स एंड ए वाई है। ठीक है, तो उधर देखो ए एंड एक्स के बीच में हाँ B1 B2 B3 B4 B5 और नॉर्मल बी। ओके, ए से बी तक हम 5 इक्वल पार्ट्स डिवाइड किए हैं, जैसे A B1 B2 B2 B3 B3 B4 B। ठीक है, ये सब सेम है, 1 यूनिट है। जैसे ए वाई के ऊपर भी हम ए सी के हैं, जैसे A C1 C2 C3 C4 एंड C4 वो सब भी सेम है, सब 1 यूनिट का है। ठीक है, तो उधर देखते हैं। देखो अभी हम क्या है, ये वाला को जॉइंट कर देते हैं। B1 C1 B2 C2 B3 C3 B4 C4 BC। ठीक है, तो देखो उधर क्या है हमारा A B1 डिवाइडेड बाय B1B। ये 1 यूनिट है, उधर ये तक 4 यूनिट है। तो AB1 डिवाइडेड बाय B1B इक्वल टू AC1 डिवाइडेड बाय C1C इक्वल टू 1/4 होगा। ठीक है, एंड देखो ये ट्रायंगल होगा ABC, ये वाला उसका पॉइंट होगा, सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं B1 C1 पैरेलल BC। ठीक है, ये हिसाब से हम AB2 डिवाइडेड बाय B2B इक्वल टू AC2 डिवाइडेड बाय C2C इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं। एंड उधर से भी हम B2 C2 पैरेलल BC लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट, उसको इक्वेशन सेकंड। ये हिसाब से हम AB3, ठीक है, AB3 डिवाइडेड बाय B3B इक्वल टू AC3 डिवाइडेड बाय C3C इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये वाला 3 यूनिट, ये वाला 2 यूनिट, 3/2। एंड उधर भी हम लिख सकते हैं, देखो B3C3 डिवाइडेड बाय पैरेलल BC। ओके, B3C3 पैरेलल BC हो जाएगा, उसको इक्वेशन थर्ड देते हैं। ठीक है, ये हिसाब से हम लिखेंगे तो AB4 डिवाइडेड बाय B4B इक्वल टू AC4 डिवाइडेड बाय C4C इक्वल टू 4/1। एंड उधर भी हम लिख सकते हैं B4C4 डिवाइडेड बाय BC इक्वेशन 4 लिखते हैं। ठीक है, हो गया। तो उधर देखो हमारा थ्योरम 6.2 है। क्या है थ्योरम? इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल in the same ratio, then the line parallel to third side, देखो उधर हमारा एक ट्रायंगल है ABC DE, दो ठो पॉइंट है AE एंड AC का। ठीक है, तो उधर देखो गिवन में क्या दिया है, DE पैरेलल BC दिया है, तो ये दो ठो पैरेलल है, तो उधर हम लिख सकते हैं क्या, देखो AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 1 कर देते हैं, 1/AD बाय DB इक्वल टू 1/AE बाय EC। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला नीचे का ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा, DB बाय AD इक्वल टू EC बाय AE। दैट एम्प्लाई दैट DB बाय AD +1 इक्वल टू EC बाय AE +1, दो साइड हम 1 ऐड किए थे, एडिंग 1 टू बोथ साइड। ठीक है, देखो ये वाला अभी हम सॉल्व कर देते हैं। AD बेस में जो LCM होगा तो DB प्लस AD हो जाएगा इक्वल टू AE बेस में LCM होगा तो AC प्लस AE होगा। नेक्स्ट स्टेप में DB प्लस AD
डी बी प्लस ए डी इक्वल टू ए बी है डिवाइडेड बाई ए डी इक्वल टू ई सी प्लस ए इक्वल टू ए सी है ए सी बाय ए दैट एम्प्लाइज है। फिर हम 1 कर देते हैं 1 बाय ए बी बाय ए डी इक्वल टू 1 बाय ए सी बाय ए दैट एम्प्लाई दैट नीचे का ऊपर हो जाएगा ए डी बाय ए बी इक्वल टू ए बाय ए सी। प्रूव हो गया। तो उधर क्या है हमारा, एक लाइन पैरेलल होगा, ठीक है, थर्ड साइड के साथ और दो साइड को पॉइंट में सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। उधर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया है, देखो एग्जाम्पल दिया है ए बी सी डी इज ए ट्राफिजियम, ठीक है। ए बी सी डी एक ट्राफिजियम है विथ ए बी पैरेलल ए डी, ए बी एंड डी सी पैरेलल है। ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ए बी सी डी। देखो ए डी एंड बी सी के ऊपर ई एंड एफ दो ठो पॉइंट है, ओके। तो हमको क्या है, सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, जैसे ई एफ ए बी के साथ पैरेलल है, ओके, फिगर में। तो हमको शो करना है, प्रूव करना है ए ई डिवाइडेड बाय ई डी इक्वल टू बी एफ डिवाइडेड बाय एफ सी, ठीक है। ए ई डिवाइडेड बाय ई डी बी एफ डिवाइडेड बाय एफ सी बोल के हमको प्रूव करना है। तो देखो पूरा इजी है। Let us join AC to intersect EF at G। देखो AC को हम ज्वाइंट करते हैं जहाँ पे EF में G पॉइंट में टच होगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अभी देखो AB पैरेलल DC है एंड EF पैरेलल AB है, सो EF पैरेलल DC हो सकता है, ठीक है। ये वाला उसके साथ पैरेलल है, ये वाला उसके साथ पैरेलल है, दैट मीन्स ये वाला उसके साथ भी पैरेलल होगा, ओके। लाइन पैरेलल टू सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके। तो उधर हम लिख सकते हैं, देखो इन नाउ इन ट्रायंगल एडीसी ट्रायंगल में EF एंड CD DC पैरेलल है, ओके। EG पैरेलल DC, सो AE डिवाइडेड बाय ED इक्वल टू AG डिवाइडेड बाय GC लिख सकते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली ओ ट्रायंगल में देखते हैं, देखो फ्रॉम CAB ट्रायंगल में, ठीक है, CAB ट्रायंगल में ये वाला पैरेलल है GC और FG पैरेलल BA, ठीक है। तो उधर हम लिख सकते हैं CG पैरेलल AG डिवाइडेड बाय CF पैरेलल BF, ओके। उधर हम 1 कर देते हैं, दैट एम्प्लाई दैट 1 बाय CG बाय AG इक्वल टू 1 बाय CF बाय BF इक्वल टू ये वाला ऊपर हो जाएगा AG बाय CG और GC इक्वल टू BF बाय FC, इक्वेशन 2 देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में AE बाय ED इक्वल टू AG बाय GC है, इसे AG बाय GC इक्वल टू BF बाय CF है, ये दोनों सेम है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं AE डिवाइडेड बाय ED इक्वल टू BF बाय FC, प्रूव्ड हो गया। उधर हम AE डिवाइडेड बाय ED इक्वल टू BF बाय FC, प्रूव हो गया। अभी हम लास्ट एग्जाम्पल 3 देखते हैं। देखो इन फिगर में PS डिवाइडेड बाय SQ इक्वल टू PT डिवाइडेड बाय TR दिया है हमको, एंड PST इक्वल टू PRQ दिया है, ओके। PST इक्वल टू PRQ एंगल इक्वल बोल के दिया है। तो हमको प्रूव करना है कि PQR एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है। ये वाला एक आइसोस्केल ट्रायंगल बोल के
प्रूफ करना है। तो देखो इट इज गिवन दैट क्या दिया है, पी एस डिवाइडेड बाई एस क्यू इक्वल टू पी टी डिवाइडेड बाई टी आर दिया है। सो हम लिख सकते हैं एस टी डिवाइडेड बाई क्यू आर। ठीक है, पैरेलल हो गया, देयरफॉर ये दोनों पैरेलल होगा तो पी एस टी इक्वल टू पी क्यू आर भी होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल होगा, उसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। ठीक है, ऑल्सो इट इज गिवन दैट क्या दिया है हमको, पी एस टी एंगल इक्वल टू पी आर क्यू एंगल दिया है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो उधर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। देयरफॉर ये दोनों सेम होगा, दैट मीन्स पी क्यू एंड पी आर इक्वल साइड होगा। ओके, साइड अपोजिट टू इच इक्वल एंगल, दैट इज पी क्यू आर इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। प्रूव हो गया। ठीक है, ये हिसाब से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं 6.2। ओके।